हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप समझ सकते हैं क्यों। उसका रीज़न यही है कि आज मुझे सुबह टाइम मिल गया। आज मैंने मॉर्निंग की शुरुआत अपनी स्टडी के साथ करी। और ये मेरे साथ ही नहीं, अक्सर हर एस्पिरेंट के साथ होता होगा कि जब वो अपनी मॉर्निंग की शुरुआत किचन से पहले अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, स्टडी के लिए अगर वो समय मिल जाता है उसे, तो वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता होगा। वही कुछ मैं भी फील कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक हो गए होंगे मुझे कि मैं इस रिदम में आ पाऊँ और रिदम में कंटिन्यू रह पाती हूँ कि नहीं, लेकिन आज तो हुई। सो रियल में बहुत खुश हूँ मैं। और मैंने 2 से ढाई घंटे की स्टडी मॉर्निंग में करी और बहुत ही अच्छे से स्टडी हुई। बेटू ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया आज, तो मतलब कंटिन्यू स्टडी हो पाई आज। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में इस समय मैंने ज्योग्राफी 7th क्लास की ज्योग्राफी NCERT की मैं फिर से एक बार रीड कर रही हूँ। मैंने एक बार रीड कर लिया था, दूसरी बार मैंने मतलब कुछ पॉइंट लर्न किए थे, कुछ छूट गए थे, और इस बार मैं पूरी डीपली हर एक पॉइंट को टच करते हुए जो चीज़ें लर्न करने लायक उसको लर्न कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरे पास ज्योग्राफी वगैरह की मैंने बुक नहीं ली थी, तो मैं नोट्स से पढ़ रही हूँ अपनी, जो मैंने हैंडमेड नोट्स बनाई है। और क्लास 8th की साइंस मैंने ले रखी है, तो वो मैंने एक बार रीड आउट कर ली है पूरी। अब मैं उसके जो भी रीड की हूँ, तो जो मैंने मेन पॉइंट पर मैंने टिक लगाया था, वो चीज़ें अब मैं लर्न करते हुए चल रही हूँ। तो मैंने उसे लर्न किया, और मतलब 2-2 चैप्टर दोनों चीज़ लिए मैंने। ज्योग्राफी का 2 चैप्टर और 2 चैप्टर मैंने उसका लिया, साइंस क्लास 8th की साइंस का। उसके बाद मैं मैथ यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और हाँ, मैं मैथ के बारे में आपको बता दूँ तो सच बताऊँ ना, आप भी एक बार मतलब देखिएगा। अभी सत्यादी शर्मा चैनल में अभी इन्होंने मतलब 3 क्लास हुई हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। 30 डेज़ का इन्होंने चैलेंज लिया है कि मतलब ये 30 डेज़ में सारे टॉपिक्स कवर करा देंगे मैथ्स के। और सबसे बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, इनका पढ़ाया हुआ समझ में भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरी चीज़ ये ना, हर उसके ना टॉपिक के टाइप्स बता के पढ़ा रहे हैं। जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन में टोटल 12 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हम लोगों को इसी में होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा होता है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते, ये नहीं क्लियर हो पा रहा था। तो इन्होंने प्रॉपर टाइप्स मतलब वो करके बता रहे हैं कि अभी जैसे रेशो प्रोपोर्शन में 12 टॉपिक पढ़ाए, टाइप्स पढ़ाए, जिसमें से मेरे अभी 5 टाइप्स ही कंप्लीट हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 क्लासेस पीछे हूँ, अभी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। मेरी 1 क्लास अभी कंप्लीट हो गई रेशो प्रोपोर्शन की, मतलब आज हो जाएगी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे 5 टाइप्स ही हुए हैं। और आज बेटू पूरा दिन सोए नहीं है, तो मुझे 1 आवर्स का टाइम मिल जाएगा नाइट में। और अगर बाई चांस मैं टेम्पल चली गई तो फिर मैं कल करूँगी। तो अगर मैं टेम्पल नहीं गई तो मैं आज 1 आवर्स का टाइम मिलेगा, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि देखिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको सत्यादी शर्मा उसमें आप जाके टाइप करिएगा तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इनकी लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। रियल में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैथ्स मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे इनकी उसमें, तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें कवर होंगी। तो आज जो मुझे मैथ्स के बारे में बताना था वो मैंने बताया। और 2.5 घंटे की स्टडी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं जाती हूँ किचन का काम करने के लिए, और हाउस वाइफ का एक जो वर्क है, जो जॉब समझो कुछ भी, वो स्टार्ट हो जाता है। और मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि पापा जी ड्यूटी जाएंगे, और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ऑफिस जाती है, क्योंकि जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन मैं 6:30 नीचे आ जाती हूँ। तो मुझे मतलब थोड़ा सा मेंटली प्रेशर सा लगा कि मतलब कैसे जल्दी 1 घंटे के अंदर मुझे चाय नाश्ता देन लंच वगैरह थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो, अगर बेटू नहीं उठे ना तो टाइम से हो जाता है। अब इस बीच में कोई भी नहीं रहता कि बेटू उठ जाएंगे कि नहीं उठेंगे, है ना। तो मैंने फटाफट जल्दी निपटाने की कोशिश करी, और वो कंप्लीट भी हो गया। मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया, देन लंच वगैरह प्रिपेयर हुआ, और उनकी टिफ़िन वगैरह, हस्बैंड की टिफ़िन, ये सब कंप्लीट हुआ। इनके बाद 10 बजे तक में मैं हस्बैंड ऑफिस चले गए, और 8 साढ़े 8 बजे तक पापा जी निकल जाते हैं, वो निकले। उसके बाद 10 बजे के बाद में
आधे घंटे मैं थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम रहता है और उनके जाने के आधे घंटे बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन किया, देन बेटू को नहलाया, कपड़े धुला, खुद नहाए, खाना फिर दोपहर का जो दाल राइस होता है वो बनाया। ये सब करते करते मुझे 2 बज गए और 2 बजे मैं स्टडी करने बैठी और दोपहर की स्टडी भी ना मेरी बहुत अच्छी हुई। बेटू ने आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे और मैंने फैलाया तो जमकर, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाया मैंने। कुछ चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करिए, कुछ बीच बीच में मैं समेटती भी जा रही थी, पढ़ाई के दौरान समेटूं और या फिर इनसे करवाऊं, मतलब ये सब चल रहा था। फिर मेरी 4:30 बजे तक, 2:30 से 4:30 तक मैंने स्टडी करी। लगभग 4 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। फिर पापा जी आ जाते हैं और पापा जी के लिए मैंने चाय वगैरह बनाई और फिर चाय पक रही थी, तब तक उधर मैंने बर्तन धुल लिए और शाम की भी तैयारियां चालू, डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मैं प्रिपरेशन इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज पूरा दिन बेटू सोए नहीं है। तो 6-7 बजे जब ये नीचे आते हैं ना वहाँ से, तो फिर इनका सोना बहुत जल्दी होने लगता है। कब सो जाएंगे कुछ पता नहीं रहता, पता चला कभी कभी भूखे ही सोने लगते हैं। तो इस वजह से मैं उस चीज़ में भी जल्दी जल्दी अभी डिनर की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और आज पापा जी को गांव निकलना है, आई मीन ससुराल हमारा और रीवा साइड है, तो वहाँ भी जाना, कुछ फंक्शन है। मैं नहीं जा रही हूँ स्टडी की वजह से, तो उनको भी टाइम से निकलना, इसलिए खाना टाइम से ही बनेगा। और यहाँ पर मैंने चाय बिस्किट पापा को दिया, देन बेटू भी खाए। और इसके बाद ये कल की क्लिप्स है थोड़ी सी शाम की, जब बेटू जाते हैं पानी डालने। और हमारे यहाँ जो बगल से मैंने पेड़ दिखाया है छत के पास, तो बहुत अच्छे उसमें मैंगोज आ गए हैं। और बेटू ने जिद करते हैं डेली मुझे खिला दो, अभी तोड़ते नहीं हम लोग, लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा भरा सा देख के एक मन सा खुश हो जाता है। शाम को जब मैं आती हूँ ना, तो रियल में ये थोड़ा सा पीसफुल टाइम होता है मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। पढ़ते